बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम, दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप देख रहे हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल। आज पाकिस्तान में टिकटॉकर्स केस में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। आयशा अकरम टिकटॉकर जो कि ग्रेटर इकबाल पार्क में वाक़या पेश आया था और उसमें उनके साथ बदसलूकी की गई, आज उनके बयान पर उनके पार्टनर रैम्बो को लाहौर पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। जी नाज़रीन, आयशा अकरम का ये कहना है कि रैम्बो मुझे ग्रेटर इकबाल पार्क लेके गया, उसका प्लान था, उसने ही मुझे वहाँ ले जाने का प्लान बनाया, उसके ही लोगों ने वहाँ मुझ पर हमला किया और वो टिकटॉक गैंग चलाता है। ये इंकशाफ किया आयशा अकरम ने। और साथ ही उनका ये कहना था कि इसने मेरी नाजेबा वीडियोस बना रखी हैं, मुझे ब्लैकमेल करता है, 10 लाख रुपया ये मुझसे ले चुका है और मैं आधी तनख्वाह भी इसको देती हूँ। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पेश होगी इस केस में, एक नया मोड़ आया है। और दूसरी जानिब जनाब वो जो रैम्बो हैं, उन्होंने हवालात में सलाहों के पीछे से अपना ताज़ा बयान जारी कर दिया है। वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर। और मज़े की बात यह है नाज़रीन कि आखिर एक मुल्ज़िम को जो ज़ेर हिरासत है पुलिस में, किसने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की हवालात में और कैसे वो वायरल की गई। जी है, रैम्बो का ये कहना है सलाहों के पीछे से कि मैं इस लड़की को, मेरा खुदा जानता है कैसे ज़िंदा सलामत बचाकर मैं इसको सलाहों के पीछे से घर ले गया। उसका ये कहना था कि ग्रेटर इकबाल पार्क जाने में ना मेरी गलती थी ना आयशा अकरम की कोई गलती थी। उनका ये भी कहना था रैम्बो का कि ये आयशा का प्लान मेरे साथ जाने का नहीं था, उस रोज़ उसने किसी और के साथ जाना था, उसकी फौतगी होगी, इस वजह से मुझे आयशा अकरम के साथ जाना पड़ गया। वहाँ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, बदसलूकी की गई, आयशा अकरम के कपड़े फाड़े गए, मैंने जान पर खेल कर आयशा को बचाकर घर लाया, आज उसने मुझे ही नामज़द कर दिया है। जी नाज़रीन, तो रैम्बो का जो बयान है वीडियो सलाहों के पीछे, उसमें साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो अभी भी आयशा अकरम को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसने आयशा के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात भी नहीं की। दूसरी जानिब आयशा अकरम ने बड़े ही संगीन इल्ज़ामात लगा दिए तहरीरी दरख्वास्त की सूरत में रैम्बो के ख़िलाफ़। आयशा अकरम ने रैम्बो के ख़िलाफ़ DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर को दरख्वास्त दी है और उसमें उसने ये कहा है कि मुझे ग्रेटर इकबाल पार्क लेकर रैम्बो गया, उसने प्लान बना रखा था। जब मुझे ये ग्रेटर पार्क ले गया, वहाँ इसके अपने बुलवाए गए लोग थे जिन्होंने मुझ पर हमला किया, मेरे कपड़े नोचे। और साथ उसका ये भी कहना था आयशा अकरम का कि रैम्बो ने टिकटॉक गैंग बना रखा है, बादशाह नामी शख्स के साथ मिलकर ये टिकटॉक गैंग चलाते हैं, लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, फंसाते हैं और फिर उनसे पैसा बटोरते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त रैम्बो जो है वो लाहौर पुलिस की ज़ेर हिरासत है। पुलिस ने मज़ीद इस केस पर कोई बात करने से कर दिया है इनकार। एक बड़ी दिलचस्प कहानी, एक बड़ा मज़े का ट्विस्ट इस टिकटॉकर्स केस में। आपको याद होगा कि मीनार पाकिस्तान पर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जब टिकटॉकर आयशा अकरम वहाँ गईं और वहाँ टिकटॉक सेल्फ़ीज़ बना रही थीं। वहाँ हजूम उन पर पल पड़ा, उनके कपड़े फाड़े, उनका जिस्म नोचा और उसके ख़िलाफ़ फिर पर्चा हुआ और कई लोग आज भी लाहौर पुलिस की हिरासत में हैं। पूरे पाकिस्तान में तूफ़ान मच गया था कि एक औरत के साथ बदसलूकी की गई। इस पर जनाब सफ़े अव्वल के जय्यद सहाफ़ी जो हैं, इकरारुल हसन कराची से बाई एयर आए रातों रात, और जनाब शामी साहब जो थे, यासिर शामी, इन्होंने मिलकर इस लड़की की अश्क शोई की, उसके सर पर हाथ रख कर उसको अपनी बहन करार दिया और पूरे पाकिस्तान को उन्होंने सवाल का निशाना बना दिया और ये कहा कि इस लड़की के साथ, बहन के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। और जनाब इकरार तो इतने जज्बाती हुए, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं तो दुआ मांगता हूँ आज इस हादसे के बाद कि मेरी बेटी नहीं, अल्लाह किसी को बेटी ना दे, पाकिस्तान में बेटी का बाप ना बनाए। बड़ी तनकीद हुई इस पर। और जनाब हमसाया मुल्क भारत मौका हाथ से जाने नहीं देता। हमारे एंकर सहाफ़ियों ने तमाशा लगाए रखा इस केस को बुनियाद बनाकर। पाकिस्तान की रुसवाई, जग हंसाई हुई पूरे आलम में, पाकिस्तान पर उंगली उठाई, मेरे वतन पाकिस्तान को तमाशा बनाया गया इन जाली लंडे के लिबरल दानिश्वर सहाफ़ियों की बदौलत। और आज आप देख रहे हैं कि वो टिकटॉकर स्टार जो थे, जिनको सर आँखों पर बिठाया इन सहाफ़ियों ने, और एक जनरेशन जिनकी दीवानी हुई जाती है, आज उनकी दाल जो जूतों में बटने लगी है, उनकी झूठ की हंडिया जो काठ की हंडिया थी, बीच चौराहे के फूट गई है। आयशा अकरम के बयान की रोशनी में नामज़द बयान तहरीरी तौर पर रैम्बो को ले लिया गया हिरासत में। वही रैम्बो जो पार्टनर था आयशा अकरम का, वही रैम्बो जिसको आयशा अकरम ने अपना भाई करार दिया था, आज वो रैम्बो उसी आयशा अकरम के बयान की रोशनी में हवालात की सैर कर रहा है। आज वही रैम्बो
कहता है कि मेरा कसूर नहीं है, ग्रेटर पार्क जाने का मंसूबा मेरा नहीं था। दूसरी जानब आयशा अकरम कहती है कि मुझे तो लेके ही जाने वाला ये था। नाज़रीन, इसमें सबक है किसके लिए? उन सहाफ़ियों के लिए भी कि जो ना तहकीक करते हैं, ना पढ़ते हैं, ना मुताला करते हैं, ना इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बस अपने मकासद के हसूल के लिए, अपनी रेटिंग के चक्कर में, नाम नहाद शोहरत दौलत के पीछे अपने वतन को रुस्वा करने से भी बाज नहीं आते, मुआशरती इकाइयों पर भी ज़रब लगाते हैं और हमारे मुआशरे की जो अखलाकी अक़दार हैं उनको भी वो बख्शते नहीं हैं। और सबक है हमारे मुआशरे के उन तमाम नौजवान लड़के लड़कियों के लिए जो टिक टाक ख्वाबों की दुनिया बसाए बैठे हैं, जो ऐसे नाम नहाद रैम्बो जैसे हीरोज़ और आयशा अकरम जैसी हीरोइन को फॉलो करते हैं। कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, ये शराब है, फ़रेब नज़र है, नज़र का धोखा है। ऐसी नाम नहाद जो शोहरत है पानी का बुलबुला है, वक्ती है, नतीजा इसका रुसवाई है, बदनामी है। आपने देख लिया, आपने भुगत भी लिया। जी नाजरीन, ये था मेरा आज का वीलॉग। मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा आपका साथ रहेगा यूँ ही जारी। बहुत शुक्रिया।